अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हकीम हूँ। बहुत शुक्रिया। असल में अब्बा जान का इलाज हम डॉक्टर से करवा रहे हैं, अभी भी गए हैं। आपके अब्बा जान ने अपनी वसीयत मुझसे लिखवाई है, मैं वकील हूँ। भैया पहले ये डिसाइड कर लें कि आप हकीम हैं या वकील हैं। भाई साहब, मेरा नाम हकीम है, पेशे से मैं वकील हूँ। ओह अच्छा, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अब्बा जान ने कोई वसीयत लिखवाई है। अब्बा जान तो हयात है माशाल्लाह। भाई, इंसान ज़िंदगी में वसीयत लिखवाता है, मरने के बाद कैसे लिखवाएगा? हाँ जी, ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन हमारे अब्बा जान अभी मरने वाले नहीं हैं, वो बस बेहोश हुए में हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में आपके अब्बा कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उनकी ज़िंदगी को किससे ख़तरा हो सकता है? वो तो खुद इतने ख़तरनाक आदमी है। अंदर चलकर बात करेंगे या दरवाजे पर खड़े खड़ी वसीयत सुनेंगे? जी आइए चल। देखिए, वो क्यों परेशान थे, उनको क्या ख़तरात लाक थे, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं तो बस वसीयत के मुतालिक बात कर सकता हूँ। लेकिन अब्बा जान को कैसे पता चला कि उन्हें कुछ होने वाला है जो उन्होंने वसीयत लिख दी? मुझे तो वकील साहब एक बात की समझ नहीं आ रही कि अगर उनकी ज़िंदगी को किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक था तो हमसे जिक्र तो करते ना। पता नहीं, अजीब अजीब बातें सुनने में आ रही हैं। चंगेज़ चाचा का कहना है कि उन्होंने अब्बा जान को दीवारों से बातें करते हुए देखा और सीढ़ियों से गिरने से पहले वो किसी से झगड़ा कर रहे थे। तो बराबर वाली जन्नत भी से लड़ रहे होंगे और क्या। नहीं असद, वो किसी अनदेखी मखलूक से बहस कर रहे थे। बल्कि चंगेज़ चाचा तो ये भी कह रहे थे कि उनको सीढ़ियों से धक्का भी उसी मखलूक ने दिया है। ज़ारा, तुम्हें पता है ना कि मुझे इस किस्म की बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब्बा जान हमारे साथ रहते हैं यार, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमसे शेयर ना करते। फ़िलहाल तो जी मैं आपके अब्बा जान की वसीयत आपसे शेयर करना चाहूँगा। वकील साहब, ये आप क्या बार बार वसीयत वसीयत कह रहे हैं? अल्लाह पाक अब्बा जान को सलामत रखे, हमारा इस वसीयत से क्या लेना देना? यही तो मसला है, इस वसीयत से आप लोगों का ही लेना देना है। अब्बा जान की जो प्रॉपर्टी है वो हमें मालूम है, उनके बैंक बैलेंस के बारे में भी हम जानते हैं। 2 भाई हैं हम दोनों के बीच में सब कुछ तकसीम हो जाएगा, ऐसा क्या है वसीयत में? मामला इतना आसान नहीं है असद साहब। आपको मालूम है कि शहर से 40 किलोमीटर दूर आपकी ख़ानदानी हवेली भी है। हवेली? नहीं भाई, ऐसे कैसे हम ये सब कुछ छोड़कर वहां पर चले जाएं? शहर की जिंदगी है, काम धंधा हमारा सब कुछ यहां पर है, और ये छोड़कर हम उस हवेली में रहना शुरू हो जाएं, वो भी 6 महीने के लिए। सोच लें असद साहब, वसीयत को पूरा करने के लिए रहना तो पड़ेगा। इससे बेहतर था कि अब्बा जान 6 महीने के लिए छत से उल्टा लटकने की शर्त रख देते। 40 किलोमीटर दूर है ये हवेली यहां से। असद, एक सेकंड ठहरो तो सही। वकील साहब को अपनी बात तो पूरी करने दो। जी वकील साहब, आप बोलें। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि उन्होंने शर्त क्यों रखी, लेकिन सिर्फ यही शर्त नहीं, एक दूसरी शर्त भी है। लो जी, एक शर्त पूरी हो नहीं रही, दूसरी भी आ गई है। दूसरी वाली बताएं मुझे, वो क्या है? आपके छोटे भाई अली की शादी 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अरे भाई, अली की शादी उसकी पर्सनल चॉइस है, हम कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? देखिए असद साहब, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने ये शर्तें पूरी ना की तो आपकी ये सारी जायदाद बशमूल हवेली एक खैराती इदारे के हवाले कर दी जाएगी। अरे ऐसे कैसे हवाले कर दी जाएगी? मजाक चल रहा है क्या? ये तो वही बता सकते हैं। वही तो नहीं बता रहे ना, बेहोश पड़े हैं। वकील साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस हवेली में ऐसी क्या खास बात है कि अब्बा जान चाहते हैं हम वहां जाकर रहें? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो हवेली काफ़ी बड़ी है, शहर से काफ़ी दूर है और पुरानी है, और उसके करीब एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसकी वजह से उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। बाय द वे, कितना एक इजाफा हो गया उसकी कीमत में? इस वक्त उसकी कीमत तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए होगी। सारा हम शहर में रहने के आदी हो चुके हैं, वहां पर कैसे रह सकते हैं? सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी हमारी। इतना कोई मसला नहीं है असद, हमारे पास गाड़ियां हैं और शहर कौन सा दूर है, 1 घंटे की ड्राइव पे शहर वापस पहुंच सकते हैं। तो मतलब मैं रोजाना 1 घंटा ड्राइव करके जॉब पे जाया करूंगा?
असद, हम इस बारे में बाद में आपस में बात करें। वकील साहब, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि हवेली शिफ्ट होने के लिए हमारे पास कितना वक्त है। देखिए, वसीयत तो उसी वक्त से ही नाफिजुल अमल होगी जब आपको सुनाई गई है। ये अब आपकी सवाबदीद पर है कि आप लोग कब शिफ्ट होना चाहते हैं। ये हवेली है कहाँ, हमें तो लोकेशन भी नहीं पता। अब्बा जान भी बेहोश पड़े। सर, लोकेशन है मेरे मोबाइल में, मैं आपको भेज देता हूँ।